बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। 3-4 अहम मौज़ूआत हैं जिन पर आपसे आज बात करूंगा। एक तो बड़ा सियासी फ़ैसला आज समान पार्क में इमरान खान ने किया कि 33 हल्के जिनमें इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि वो कौमी असम्बली के इंतखाबात कराने जा रहे हैं 16 मार्च को, इमरान खान ने फ़ैसला किया है कि वो उन तमाम हल्कों में उम्मीदवार होंगे। जिस तरह माजी में 8 नशिस्तों पर वो उम्मीदवार थे और 7 में उन्होंने फतह हासिल की थी। एक आपको पता है कराची में ज़बरदस्ती आसिफ जरदारी ने रियासती हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल करके उनको हराया था। तो अब ये जो 33 हल्के हैं इसमें इमरान खान खुद इलेक्शन लड़ेंगे और मज़ीद इस हवाले से क्या फ़ैसला हुआ वो आज आपको बताएंगे। दूसरी बात यह है कि फवाद चौधरी को आज लाहौर ले जाया गया, फिर वापस लाया गया। उनकी अहलिया ने ये इल्ज़ाम लगाया कि उन पर तशद्दुद किया जा रहा है और क्या हासिल करना चाहते हैं, किस तरफ ले जाना चाहते हैं और क्या कर रहे हैं उनके साथ। रात उन्होंने कहाँ गुजारी, कैसे गुजारी, ये इंफॉर्मेशन भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन जिस इशू पर मैं बात करना चाहता हूँ वो एक प्रोपेगेंडा हुकूमत कर रही है कि ये जो निगरान हुकूमतें हैं इनकी जो मुद्दत है उसमें इजाफ़ा कर दिया जाएगा। उसके लिए मुख्तलिफ कवानीन और आइनी जो मामलात हैं उनका हवाला दिया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि ये एक्सटेंड हो जाएगा। और आज 15वां-16वां दिन हो गया इन असम्बलियों को डिज़ोल्व हुए, अभी तक KPK और पंजाब के गवर्नर्स ने इंतखाबात की तारीख नहीं दी। आज की मीटिंग में ये भी फ़ैसला हुआ है जो इमरान खान साहब ने किया है, उनकी कोर कमेटी और पार्टी ने, कि वो इस मामले में जाएंगे, अवामी रायामा भी मुहिम करेंगे और ये गैर कानूनी होगा। एक दिन भी अगर निगरान हुकूमत की मुद्दत में इजाफ़ा किया गया तो ये गैर कानूनी होगा, क्योंकि जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं जिनमें बड़े बड़े वकील हैं, इत्तेज़ाज़ एहसन हैं, जैसे हामिद खान हैं और जो वकील हैं, उन सब का एक इसमें नुक्ता नज़र है। उनका ये कहना है कि हुकूमत आइन की जिस शिक का हवाला दे के ये बात करते हैं कि निगरान हुकूमत की मुद्दत में तोसी की जा सकती है, वो गलत है। इसलिए कि जो तोसी की जा सकती है किसी वजह से, फाइनेंशियल एमरजेंसी की वजह से, वो सिर्फ असम्बली की मुद्दत बढ़ाने के लिए है। अब अगर इस वक्त हम अमली तौर पर देखें तो जो पंजाब असम्बली है और KPK असम्बली वो तो डिज़ोल्व हो चुकी है, तो उसमें निगरान हुकूमतें हैं। अब अगर आप फाइनेंशियल एमरजेंसी या किसी बुनियाद पर भी तोसी करना चाहते हैं तो वो जो वफाकी पार्लिमान है, कौमी असम्बली, उसमें तो आप शायद इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करने का सोच सकते हो, इस पर कोई अदालत में भी आप जा सकते हो और ये आप एक्सप्लोर पॉसिबिलिटी इसकी कर सकते हैं। लेकिन पंजाब में और KPK में तो असम्बलियाँ डिज़ोल्व हो चुकी हैं, वहाँ पे तो अब असम्बली की एक्सटेंशन का सवाल ही पैदा नहीं होता और निगरान हुकूमत की एक्सटेंशन के हवाले से कोई कानून में शिक मौजूद नहीं है। ये सरीहन आइन की खिलाफ वर्जी होगी और इसके हवाले से जानबूझकर अगर आप ये करेंगे तो फिर ये खिलाफ वर्जी नहीं है, फिर इसका मतलब है कि आपने आइन को तोड़ा है। एक तो वायलेशन हो जाती है कि आप कुछ करना चाह रहे थे, हालात की वजह से आप नहीं कर सके। लेकिन यहाँ पर इस मामले में तो आइन बिल्कुल वाज़ेह है। आज आपको पता है कि आपने इंतखाबात 90 दिनों के अंदर अंदर करवाने हैं। 16-17 दिन गुजर गए ऑलमोस्ट, यानी 3 हफ्ते गुजरने को आए और आपने अभी तक इस हवाले से कोई तारीख नहीं दी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान खतूत भी लिख चुका गवर्नर KPK और गवर्नर पंजाब को कि आप हमें इंतखाबात की तारीख दें, लेकिन वो ये तारीख देने से गुरेज़ा हैं। तो ये जो भी हो रहा है पाकिस्तान में, ये आइन की और कानून की आप इसको तोड़ने के मुतरादिफ होगा, इस बात का कोई इम्कान नहीं है। मैं अभी अपने किसी दोस्त से बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि जो डिक्टेटर्स थे, जो आमिर हैं, मुशर्रफ थे जैसे, इवन ज़ियाउल हक थे, इसके अलावा अयूब खान थे, वो भी इस तरह की जो वायलेशन है उसका वो भी उन्होंने भी नहीं सोचा और वो भी ये काम नहीं कर सके। तो अब अगर इस बुनियाद पर जो कानून पार्लिमान की एक्सटेंशन के लिए है, अगर उसको बुनियाद बना के आप जो निगरान हुकूमतें हैं सूबाई,
उनमें इजाफा करने का सोच रहे हैं, तो ये बिल्कुल एक नामुनासिब सी बात है। लेकिन थोड़ा सा मैं अदालतों के कंडक्ट पर बात कर लेता हूँ। इसमें कोई शक नहीं कि अदलिया पाकिस्तान की बड़ी वाइब्रेंट है। माजी में उन्होंने बहुत सारे ऐसे फैसले भी दिए हैं जिस पर लोगों को बड़ी खुशी हुई है। लेकिन अब आप देखें कि ये जो फवाद चौधरी वाला मामला है, इंसानी हकूक़ की वायलेशन का मामला है, और वो सुप्रीम कोर्ट बार के मेंबर भी हैं। इसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, इसमें सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदूर ने मुतालबा किया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि आप इसका नोटिस लें, लेकिन वहाँ पर कोई किसी तरह का भी नोटिस नहीं लिया गया। इसी तरह पाकिस्तान बार काउंसिल के 6 मेंबर्स ने ये बात कही चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल को कि आप इस बात का नोटिस लें, लेकिन नोटिस नहीं लिया गया। एक तरह का बिल्कुल जिसे हम ये कहते हैं ना, डेफनिंग साइलेंस है। मैं अपने पिछले वीलॉग में आपको बता चुका हूँ कि एक ही जज फिजिकल रिमांड देता है, दूसरे दिन सेशन जज साहब दोबारा उसके पास केस भेजते हैं, और वो फिर 2 दिन के फिजिकल रिमांड के बाद वो जुडिशल कर देता है। पहले मरहले में पुलिस अपील करती है, सेशन जज दोबारा उसके पास भेजते हैं, तो वो जज साहब फिर मजबूर हो जाते हैं कि फिजिकल रिमांड दे फवाद चौधरी का दोबारा। तो ये ऐसे वाक़यात हो रहे हैं जो मैंने पहले भी आपसे कहा था कि अदलिया पर जो एतमाद है लोगों का वो मजरूह हो रहा है। और ये मैं बात इसलिए कह रहा हूँ कि मशहूर बड़े सहाफ़ी हैं पाकिस्तान में, निसार उस्मानी साहब। मैं आज उनकी कुछ चीज़ें पढ़ रहा था, तो उसमें उन्होंने एक बात कही हुई थी कि सच वही होता है जो मौके पर बोला जाए। जिस वक्त कोई इवेंट हो रहा हो और अगर आप महसूस करें वो गलत है, तो आपको उसी वक्त उसको रोकना है, उसके लिए बात करनी है, और वही असल सच है। कोई इवेंट हो जाए, गुजर जाए, उस वक्त आप खामोश रहें मसलियत की वजह से, और फिर बाद में आप बात करें, वो सच नहीं होता। तो अभी इस वक्त जिस तरीके से ये हुकूमत पामाल कर रही है, इंसानी हकूक़ को दबा रही है, अपने सियासी मुखालिफिन को मुकदमे दर्ज कर रही है। चौधरी परवेज़ इलाही पर क्या मुकदमा दर्ज हुआ? उनके ड्राइवर्स पर यह मुकदमा दर्ज कर दिया कि जी वो 3 बोतलें शराब की लेके जा रहे थे, उनसे एतराफ़ी जुर्म भी करवा लिया, और F8 इस्लामाबाद में जहाँ घर है चौधरी साहबान का, उसका हवाला दिया गया। अब हकीकत ये है कि पूरा पाकिस्तान जानता है चौधरी परवेज़ इलाही साहब कभी मै नोशी, शराब नोशी, इस तरह के काम उन्होंने किए ही नहीं। उनके बदतरीन सियासी मुखालिफिन भी उन पर यह इल्ज़ाम नहीं लगाते। और दूसरा, F8 जो इस्लामाबाद में जो उनका घर है, जब से चौधरी शुजात के साथ उन्होंने अपनी राहें जुदा की हैं, वो तो यहाँ पर इस घर में आए ही नहीं। इधर तो चौधरी शुजात साहब रहते हैं। अगर मोनस भी इस्लामाबाद आए हैं तो वो भी किसी होटल में या रेस्ट हाउस में उन्होंने काम किया है। तो ये बिल्कुल ये वैसा ही मुकदमा है जैसा चौधरी ज़हूर इलाही पर किया गया था कि जी उन्होंने भैंस चोरी कर ली है सियासी मुखालिफिन के लिए। और आज इस पर मैं आपको बताऊं, सुहेल अजीज़ी, मैं उनको क्रेडिट देता हूं। उन्होंने आज एक ऐसा ट्वीट किया कि उन्होंने समंदर को कूजे में बंद कर दिया, दरिया को कूजे में बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि ये जो चौधरी परवेज़ इलाही पर शराब का जो मुकदमा है, ये स्क्रिप्ट लिखने वाले, ये बड़ा कच्चा सीन है, और स्क्रिप्ट राइटर को ये चाहिए कि वो कहानी को तब्दील करे, वगरना ये फिल्म बैठ जाएगी, ये नहीं चलेगी। तो जनाब ये मामलात हो रहे हैं और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान खामोश हैं, अदालतें खामोश हैं और इसका नोटिस नहीं ले रही, तो फिर मामला जो है वो किधर जाएगा। हिबा चौधरी साहबा जो फवाद चौधरी साहब की अहली हैं, आज इमरान खान साहब ने उनको स्पेशल इजलास में बुलाया और उसके बाद उन्होंने कहा कि उन पर तशद्दुद किया जा रहा है। उनको जिस तरीके से अभी मैं ये समझता हूँ लाहौर लेके गए हैं और लेके आए हैं, घुमाते रहे हैं गाड़ियों में, तो ये इट्सेल्फ एक बहुत बड़ा एक तशद्दुद है। बहरहाल अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह जल्द फिर मुलाकात होती है। अल्लाह ने के पास।